हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं बशारत, आया हूं आपके सामने एक छोटे से ब्लॉग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, खैर से होंगे। मैं इस वक्त जा रहा हूँ बुलंदशहर बड़ी वाली बहन के यहाँ पर, क्योंकि उनके यहाँ कुछ काम है थोड़ा। तो वहां पर जा रहा हूँ। वहां पर चलने के बाद निकलेंगे मेरठ के लिए। और मेरठ में भी अपनी वाइफ को लेकर मेरे को गाजियाबाद आना है, तो मैं मायके गई भी थी। तो बस निकलते हैं। मैं हूँ इस वक्त अलीगढ़ रोड पर, जो कि बुलंदशहर को रोड जा रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपनी स्कूटी है बर्गमैन। तो चलते हैं, आप आगे का व्यू दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। तो वहां से काम निपटाने के बाद हम मेरठ निकलेंगे। मेरठ अपनी वाइफ को लेकर आएंगे गाजियाबाद। पूरा व्यू हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। तो बने रहना लास्ट तक, दिखाते हैं आपको आगे इस ब्लॉग। तो गाइज ये हैं भेड़ बकरियां जो कि इन्हें चराने के लिए ले जा रहे हैं, और इन्हें एक तरफ दुम्बा भी बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो बाकी हम आगे चलते हैं। बाकी ये रोड जो है ये सिकंदराबाद से आ रहा है, क्योंकि हमने सिकंदराबाद को हम पार कर चुके हैं और इसी रोड पर चलते हैं। तो सारी मार्केटें जो है रोड पर ही है, जैसे कि ये होटल है लोटस लोकेश के नाम से। और बाकी फटाफट निकलते हैं बुलंदशहर के लिए, और चलते हैं वहां चल के हम आपको दिखाएंगे आगे का व्यू। बस कुछ ही देर चलते हैं तो फिर होटल आ जाते हैं। होटल से भी ढाबा है, ये सब होटल ले आते रहते हैं। किसी को कुछ खाना पीना हो तो आराम से मस्ती में जाओ। बाकी तो आप देख सकते हैं भाई, इस बंदा अकेला जा रहा है, मस्ती में जा रहा हूँ। तो गाइस अपनी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका है। सबसे पहले पेट्रोल मिला लेते हैं, उसके बाद चलेंगे, ठीक है ना। आपको आगे ये देख सकते हैं, एक डंडा बच रहा है, पेट्रोल खत्म हो चुका है। पहले पेट्रोल मिला लेते हैं, उसके बाद देते हैं। भाई 486 रुपए का पेट्रोल अपनी गाड़ी के अंदर डल चुका है। गाड़ी हो चुकी है फुल। और बाकी इस गाड़ी के अंदर डाल दिया पेट्रोल पंप पे हमने पेट्रोल। चलते हैं बुलंदशहर के लिए। 8-10 किलोमीटर बुलंदशहर रह चुका है और वहां पर कंप्लीट करेंगे। मैं आपको दिखाऊं, ये डंडे पहले एक डंडा था, लेकिन अभी ये 5 डंडे हो चुके हैं। पर निकलते हैं आगे के लिए। और मैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसी के बराबर में एक वाटर पार्क है, बहुत बढ़िया वाटर पार्क है। मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस इस पार्क के अंदर हमने काम किया है। बहुत ही अच्छा पार्क है, अंदर से यूनिक पार्क है, बढ़िया वाटर पार्क के नाम से जाना जाता है ये बुलंदशहर और सिकंदराबाद के बीच में पड़ता है ये। तो आप देख सकते हैं, और कभी यहाँ पे आना हो तो अपनी फैमिली के साथ जरूर आए, ठीक है ना। तो बाकी घूमते रहा करो लाइफ में, और क्या रखा है, हमेशा खुश रहा करो। अगर आप सिकंदराबाद या बुलंदशहर से हैं तो यहाँ पर जरूर आए घूमने के लिए। बाकी ये गाड़ी खड़ी है, इसके अंदर से कार उतर रही है नई। और आगे चलते हैं तो जब बुलंदशहर के लिए मुड़ते हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक वालों ने ये अपना पंडाल लगा रखा है कांवरियों को रूट देने के लिए, ठीक है ना। तो बाकी आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद हमें मिल जाती है नदी, जिसके अंदर चल रहा होता है काम। और ये काम जो चल रहा है ना, ये काम चल रहा है तुम्हारा फ्लाईओवर का। तो पुल है, वो पुल बन रहा था तो उसका काम चल रहा है ये। बाकी देख सकते हैं आप, ये ट्रेन ट्रेन खड़ी है। गाइस जैसे ही हम भूड़ चौराहा पार करते हैं तो भूड़ चौराहा पार करने के बाद हमें दिख जाता है तिरंगा गेट, जो कि भूड़ चौराहे के पर है। और हम जैसे ही भूड़ चौराहे का ये तिरंगा गेट पार करके हम आगे बढ़ते हैं तो हमें थोड़ा आगे चलने के बाद दिख जाता है वहां पर निवाइस ग्राउंड। मैं आपको बताता चलूं, पिछले साल हमने निवाइस ग्राउंड के अंदर क्या देखा था बता दूं। मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर हमने बुर्ज खलीफा, और तुम्हारा एक अबू धाबी का एक बिल्डिंग थी, और एक तुम्हारा था इसके अंदर हावड़ा ब्रिज। तो ये इसके अंदर हमने देखे थे पिछले साल। तो भाई ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा यूनिक ये ग्राउंड है, और इसके अंदर हर साल कुछ ना कुछ नया आता है। तो हम भी पहुंचे थे देखने के लिए गाजियाबाद से। बाकी बहुत अच्छा लगा था, और टाइम भी बहुत अच्छा कटा था। जब हम यहाँ से निवाइस ग्राउंड को पार ही थे कि इतने में ही हम पहुंच जाते हैं काले आम चौक पर। जो काले आम चौक है ये बुलंदशहर का फेमस चौराहा है, खूब बड़ा चौराहा है ये, और जाना माना चौराहा है। और देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले ट्रैफिक वाले खड़े हैं चेकिंग के लिए, जो रूल के खिलाफ चल रहे हैं। तो हम भी फटाफट इनके बीच से निकलते हुए हम भी सियान अड्डे की तरफ बढ़ जाते हैं। और सियान अड्डे की तरफ बढ़ते हैं तो चलते हैं कि आपको हमें दिख जाती है वहां पर काली नदी। काली नदी पर मैं आपको बताऊं, वहां पर एक नदी के अंदर एक कोई महल था, किसी नवाब का कह लो या किसी राजा का कह लो, वो मैं कह नहीं सकता। ये गेट उसी का है, ये उसी के अंदर जाने का गेट था। बाकी अब तो वहां पर बसावट हो चुकी है काफी अच्छे से, और जो वो महल था वो नदी के अंदर है, केवल उसकी मीनारे मीनारे ही चमक रही हैं। बस कुछ ही दूर हम आगे चलेंगे तो हमें काली नदी आ जाएगी।
और काली नदी पर जैसे ही हम पहुंचेंगे तो हम आपको दिखाएंगे उसकी मीनारें, जो कि वहां पर केवल मीनारें मीनारें चमक रही है, बाकी सारा जो महल था वो सब नदी के अंदर ही है, बहाव में दब चुका है। किसका था वो ऑनलाइन भी पता किया लेकिन नहीं पता चला, प्रमाण पता किया नहीं पता चला कि किसका था, और उसका कोई इतिहास नहीं दिखा। बाकी ये काफी अच्छा और काफी वैसा था, देखने में काफी सुंदर था, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये काली नदी पर हम पहुंच चुके हैं और यहीं पर राजा अग्रसेन की मूर्ति भी लगी हुई है। और देखो मेरे राइट साइड में आप देखोगे ये मीनारें चमक रही हैं दो जाल के मतलब ये वही मीनारें हैं, उसी महल की मीनारें हैं और ये नदी के अंदर। और भाई किसी को अगर ज्यादा जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर। गाइस बात ही यहाँ पे काम निपटाने के बाद निकल चुका हूँ मेरठ के लिए, और बारिश का मौसम हमारा बहुत ज्यादा, मेरठ को फाइनली चलते हैं। और मैं यहाँ से निकल के जा रहा था तो इस छोटे भाई से मैंने ये हेलमेट खरीदा है, जो कि मेरे को देखने में अच्छा लगा। कंपनी का तो नहीं है बट अच्छा है देखने में, तो मैंने इस छोटे भाई से लिया है हेलमेट। ये हेलमेट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इसका प्राइस भी क्या होना चाहिए वो भी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अच्छा है। और मैं आया था तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है बुलंदशहर का बांध है जो इस नदी का पानी रोकता है। मैं सोचा चलते चलते कुछ यूनिक सा हो, थोड़ा अच्छा सा हो, बना ले। देख सकते हैं आप ये इधर ये भोले भगवान भोले की मूर्ति है, माँ महाकाल की। तो चलते हैं फटाफट मेरठ के लिए, और आपको वहां भी चलते ठीक है ना, चलाएगा। ये अपनी गाड़ी है। इधर इधर भी ये बांध है, इधर देख सकते हैं आप, ये है मेन। ये नीचे डाउन हो जाता है और बाकी ऊपर हो जाता है। मैं इसकी मोटर लगी हुई है काफी हैवी, काफी अच्छा है यहाँ का नजारा, देख सकते हैं आप। घूमने चलते हैं फटाफट मेरठ के लिए और दिखाते हैं। तो गाइस बुलंदशहर बाईपास को पार करते हुए हम जैसे ही हापुड़ मेरठ की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक उसका बैनर दिखाई देता है जिस पर हापुड़ 37, मेरठ 74, बिजनौर 147 और मुजफ्फरनगर 142 लिखा हुआ है। और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं मेरठ की तरफ, क्योंकि हमें 2-2:30 बजे तक हमें मेरठ पहुंचना है और वहां से फिर टाइम से निकल कर हमें निकलना है गाजियाबाद के लिए, क्योंकि कामर का टाइम है। और रात को गाइस उसी बीच मेरी नजर पड़ती है मेरे गाड़ी के मीटर पर, क्योंकि मेरी गाड़ी का मीटर हो चुका है खराब अपने आप। पता नहीं किस तरह से हुआ, क्यों हुआ मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने जब पेट्रोल लगाया था जब चालू था, लेकिन इस वक्त गाड़ी चल रही है और मीटर में अब लाइटें नहीं है बिल्कुल भी। अब इसका पता करना ये होगा कि ये हुआ कैसे। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई, बहुत टेंशन वाली बात होगी, ये कह नहीं सकते, लेकिन इसको चेक कराना जरूरी है, वरना कहीं भी अगर हम निकलेंगे पेट्रोल गिराने के लिए तो पता नहीं चलेगा कि इसमें पेट्रोल है या नहीं है, कितने किलोमीटर चली है या नहीं चली है, कहीं भी परेशानी दे सकती है, धोखा दे सकती है। बस भाई ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी बहुत बड़ी, मीटर चल नहीं रहा बिल्कुल भी। ये चाबी भी ऑन हो चुकी है। यार चलो सर्विस का भी टाइम आ गया, पता भी नहीं चलेगा इसमें कितना पेट्रोल है कितना नहीं, कितने किलोमीटर चल पाएगी कितना नहीं चल पाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं टूल टैक्स है तलौटी वाला, और यहीं से भी हमने इसको पार किया है। अब मेरठ हापुड़ के लिए जा रहे हैं, हापुड़ से मेरठ के लिए निकलेंगे। पर यार ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी, पूरी इतनी बढ़िया गाड़ी की कंडीशन है, बहुत इसको संभाल के रखता हूँ मैं, लेकिन ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी भाई, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा यार। कहीं पेट्रोल खत्म होगा तो पता नहीं चलेगी। वैसे मैंने इसको फिल करा लिया था कि 11 तुम्हारा अभी 20 किलोमीटर पे, जब 20 किलोमीटर चलाऊंगा केवल मैं, और 400 कुछ रुपए का पेट्रोल कराया था। बाकी यार ये बंद हो गया, इसका सर्विस का भी टाइम आ गया है, अब इसको जल्दी सर्विस पे ले जाना पड़ेगा। तो चलते हैं यार फटाफट, ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो गाइस आपको पता है ये क्या है, ये है कोल्ड स्टोर। इसमें जो नया आलू आता है ना वो इसके अंदर रखा जाता है, तो जब सीजन निकल जाता है उसके बाद इसमें आलू रखा जाता है। तो फटाफट हम यहाँ से निकल जाते हैं और निकलने के बाद हम कुछ ही देर में मेरठ पहुंच लेंगे। और मेरठ पहुंचने के बाद आता है बिजली बम्बा बाईपास, जो कि मेरठ के बाहर बाहर बाईपास है, और बड़े वाहन जो भी नॉन एंट्री वाले वाहन हो ज्यादातर वो वहीं से निकलते हैं। तो फटाफट हम वहां पहुंच जाते हैं और फटाफट उसके बाद ये बिजली बम्बा बाईपास आ जाता है। और ये मेरे लेफ्ट साइड में जो जा रहा है ये बिजली बम्बा बाईपास है, आप देख सकते हैं इस साइड को। और ये सीधा जो जा रहा है ये सीधा जा रहा है हापुड़ अड्डे के लिए। तो बाकी हम पहुंच जाते। तो फाइनली गाइस आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।